देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अब 12 महीने दर्शन की सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की धामी सरकार अब शीतकालीन यात्रा पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों के किरायों पर 10% की छूट भी देने जा रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी पर लगी है, जबकि धरातल पर ऐसा होना नहीं है। एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं। इस सरकार के बस का ही कुछ नहीं है। शीतकालीन यात्रा जो है वो सिर्फ अखबारों की शोभा बढ़ाता है या इनकी विकास पुस्तिकाओं की शोभा बढ़ाता है या फिर मंचों से इनकी भाषणों की शोभा बढ़ाता है। हमने शीतकालीन जो है यात्रा होते हुए आज तक देखी नहीं। अपने को प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार ये कहते हैं, तो ये बताएं ना कि आखिर कहाँ क्या दिक्कत है। देवता नीचे उतर के अगर दूसरे स्थान पर लाए जा रहे हैं तो बाकी के 6 महीने वहां दर्शन कराए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपने यदि ऑल वेदर रोड का इतना गुणगान किया है तो अब उसको उपयोग में भी तो लाइए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शीतकालीन प्रवास की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ करेगा। इससे पहले कई बार हमने संगठन को ये निर्देश देते हुए मंत्रियों को और सांसदों को देखा कि आप रात्रि प्रवास पर गांव-गांव जाइए, कोई मंत्री नहीं गया। फिर सांसदों को गांव गोद लेने के लिए कहा गया, किसी सांसद ने गांव गोद लिए भी तो उसके लिए कुछ किया नहीं। देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन यात्रा के पक्षधर रही है और उसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए। मैं मुख्यमंत्री जी का और टूरिज्म मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उसके लिए एक नीति बनाई है। आज उसकी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अब पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन रहा है जो हर चाहे साहसिक पर्यटन चाहे धार्मिक यात्रा उसके लिए बहुत अच्छा केंद्र है। और किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर उस श्रेणी में आगे रहता था, कश्मीर की तुलना में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका संकेत बहुत जल्दी आप सबके सम्मुख होगा। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। देश की आर्थिक मजबूती में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। बता दें, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चार धाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि वह खुद 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है, न चिकित्सकों की व्यवस्था, न अन्य मूलभूत सुविधाएं। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन
बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और उसके लिए जो भी कुछ करना संभव है वो सब करना चाहती है। और वहीं कांग्रेस हर काम में केवल और केवल रोड अटकाना, उसमें मीन मेख निकालना और कमियां निकालने का काम करती है। और मुझे लगता है कि जनता ने भी उन्हें इसी लायक अब छोड़ दिया है। अब वो विरोधी दल बनने लायक भी बची नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की 4 धाम यात्रा में प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। इसके साथ ही अब सरकार 12 महीने 4 धाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के दावे कब तक धरातल पर उतरते हैं। आखिर क्यों विपक्ष सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर रहा। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड।